पार्लियामेंट के बजट इजलास के तीसरे दिन वजीर दिफा आज लोकसभा में पेश करेंगे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल। राज्यसभा में रखी जाएगी सेहत और कुनबा बहबूद से मुतालिक पार्लिमानी कायमा कमेटी की रिपोर्ट। अमृतसर में आज से G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। 3 दिन तक तालीम में तहकीक और इख्तरा को फरोग देने पर होगा गौर व खौज। लालू यादव और उनकी बीवी की नौकरी के बदले जमीन के मामले में आज दिल्ली की CBI अदालत में होगी पेशी। CBI ने गुज़िश्ता साल दाखिल की थी चार्जशीट। कोरोना वबा के बाद पहली बार गैर मुल्की सयाहों के लिए आज से खुलेगी चीनी सरहद। चीन में मामूलात जिंदगी की बहाली की जानिब एक बड़ा कदम। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस और PTI के हामी आमने सामने। कई शहरों में एहतजाज जारी। खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में होगी शुरू। 74 ममालिक के 350 से जायद बॉक्सर करेंगी जोर आजमाई। भारत के 12 बॉक्सरों से मेडल की तवक्को। मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग में लगातार दर्ज की 5वीं जीत। गुजरात जायंट्स को 55 रन से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली बनी पहली टीम। और आज है सार्फिन के हुकूक का आलमी दिन। साफ तवानाई की रफ्तार से सार्फिन को बाइख्तियार बनाना है इस साल का मौजू। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट का बजट इजलास जारी है। आज इसके दूसरे मरहले का तीसरा दिन है। गुज़िश्ता 2 दिन इंतहाई हंगामा खेज रहे और आज भी क्या काम हो पाएगा, ये सवाल बरकरार है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक है और इसकी वजह से ऐवान का कामकाज मुतासिर हो रहा है। आज पार्लियामेंट में बहुत से अहम कामकाज दर्ज हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम कागजात ऐवान की मेज पर रखे जाने हैं। कई अहम सवालात के जवाबात दोनों ऐवानों में वक्फा सवाल के दौरान दिए जाने हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला जारी है। दोनों ऐवानों में आज कानून साजी की कई अहम कार्रवाइयां दर्ज हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज लोकसभा में इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 पेश करेंगे। इसके साथ ही ऐवान में जम्मू कश्मीर के बजट पर बहस की जाएगी। सेहत और कुनबा बहबूद से मुताल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट आज राज्यसभा में पेश की जाएगी। इसके साथ ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल 2022 के हवाले से मुश्तरका कमेटी के शवाहिद का रिकॉर्ड भी पेश किया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें शुमाली सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की तामीर में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान इन्होंने तमाम ज़ेर इल्तिवा मंसूबों को अवलीन तरजीह पर जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने पर जोर दिया। और G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप का दूसरा 3 रोजा इजलास आज से अमृतसर में शुरू होगा। इस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई जैसे आला तालीमी इदारों के ताउन से तहकीक को मजबूत बनाने और भरपूर ताउन के जरिए इख्तरा को फरोग देने पर सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा। इस सेमिनार का एहतमाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ ने खालसा कॉलेज में किया है। G20 ममालिक में तहकीकी इक़दाम पर भी एक सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें G20 मेंबरान और सेमिनार में मदू ममालिक की तजावीज़ भी ली जाएंगी।
इसके साथ साथ नुमाइश में एक मल्टी मीडिया नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा, जिसमें 90 से ज़ायद स्टॉल्स होंगे। इस नुमाइश का इनेकाद मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और सऊदी अरब, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल बुक ट्रस्ट और मुतादिद स्टार्टअप इक़दाम की अहम शराकत दारी से किया जा रहा है। ये नुमाइश 16 से 17 मार्च 2023 तक मुकामी इदारों, तलबा, माहिरीन तालीम और मुहक़्क़ीन के लिए भी खुली रहेगी। मुलाजमत के बदले जमीन घपला मामले में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि लालू प्रसाद के खानदान को अपनी जमीन बेचने वाले नाअहल उम्मीदवारों को रेलवे के तयशुदा उसूलों और तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी करते हुए नौकरियां दी गईं। इस मामले में लालू यादव और उनकी बीवी राबड़ी देवी और दीगर मुल्जिमान को आज दिल्ली की खुसूसी सीबीआई अदालत में पेश किया जा सकता है। गुज़िश्ता साल सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में ईडी ने गुज़िश्ता हफ्ते उनकी रहायशगाह पर भी छापामारी की थी। ईडी ने पटना में लालू के करीबी अफराद के यहाँ, दोस्तों के यहाँ छापेमारी की थी। 2004 से 2009 के दरमियान लालू प्रसाद यादव यूपीए हुकूमत में रेलवे के वजीर थे। इल्जाम है कि जब लालू रेलवे के वजीर थे तो रेलवे में भर्ती में घपला हुआ था। कहा जा रहा है कि नौकरियां देने के बहाने दरख्वास्त गुजारों से जमीन और प्लॉट लिए गए। इल्जाम है कि जो जमीनें ली गईं वो राबड़ी देवी और मिसा भारती के नाम भी ली गई थी। और गर्मी से राहत के तरीकों और उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए काबीना सेक्रेटरी राजीव गोपा की सदारत में एक मीटिंग हुई, जिसमें मुतालिका मरकजी वजारतों, महकमों के सेक्रेटरियों और रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों ने शिरकत की, जो हर साल शदीद गर्मी या लू से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। काबीना सेक्रेटरी ने कहा कि इस साल मामूल से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान है, इसलिए रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुतालिका चैलेंजों का सामना करने के लिए मुनासिब तौर पर तैयार रहने की जरूरत है। महकमा मौसमियात ने मार्च से मई 2023 की मुद्दत के लिए आलमी मौसमी वाक़यात और दर्जा हरारत के मंजरनामे पर एक प्रेजेंटेशन दी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मार्च और मई के दरमियान मशरक़ी और वस्ती भारत के बेशतर हिस्सों और शुमाली मगरबी भारत के कुछ हिस्सों में मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने की तवक्को है। वज़ारत सेहत की जानिब से बताया गया कि गर्मी से होने वाली बीमारियों के पेश नज़र तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए रियासतों को ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत ने जंगल में आग के इंतजाम के लिए एक्शन प्लान और तैयारियों का खाका पेश किया। सेक्रेटरी वजारत बिजली ने मार्च 2023 तक पावर प्लांट्स में देखभाल की तमाम सरगर्मियां मुकम्मल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। आज सार्फिन के हुकूक का आलमी दिन है। इस साल का थीम क्लीन एनर्जी की रफ्तार से सार्फिन को बाइख्तियार बनाना है। थीम के मुताबिक रिवायती तवानाई के जराए जैसे फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम करने के लिए टेक्नोलॉजी की तनसीब और साफ तवानाई के लिए तेजी से मुंतकली का हक देने पर जोर दिया गया है, जो तवील मुद्दती पायदारी, तहफ़्फ़ुज़, अहलियत और सार्फिन तक रसाई फराहम करते हैं। ई कॉमर्स मुसलसल सार्फिन के लिए खरीदारी के सबसे पसंदीदा तरीक़ों में से एक के तौर पर उभरा है। इसलिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को तकनीकी तौर पर मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही सार्फिन की शिकायत के फौरी इजाले के लिए ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया गया है और सार्फिन को बाइख्तियार बनाने के लिए मरम्मत का हक पोर्टल बनाने की शुरुआत की है। तो सार्फिन के हुकूक का आज आलमी दिन है। हर साल 15 मार्च को सार्फिन के हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन के हवाले से सार्फिन के उमूर की वजारत हुकूमत हिंद बहुत से काम कर रही है, जिससे गुवाहाटी में माइक्रोबायोलॉजी लैब शुरू करना, इसके अलावा चेन्नई में घरेलू आलात की जांच लैब का इफ्तिताह करना। हमारे नामानिगार ओपी यादव ने इस मौजू पर सार्फिन के उमूर की वजारत की एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे से बात की। भारत सरकार उपभोक्ताओं के हितों के प्रति उनको जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रही है और इस संदर्भ में कई तरह के नवाचार भी किए जा रहे हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ताओं के हित में क्या कुछ नया किया जा रहा है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे। मैडम, उपभोक्ता दिवस है, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ मंत्रालय की तरफ से देश के उपभोक्ताओं को नया देखने को मिलेगा, क्या कुछ आपके बारे में है?
वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है। मैं सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ में ये भी बताना चाहती हूँ कि कंज्यूमर राइट मूवमेंट को समृद्ध करने के लिए और सशक्त करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट की ओर से, चाहे वो NTH हो, नेशनल टेस्टिंग हाउस हो, या BIS हो, इनकी तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स को चिन्हित किया गया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है गुवाहाटी में माइक्रोबायोलॉजी की लैब को उद्घाटन किया जाना है और इसके साथ साथ चेन्नई में डोमेस्टिक अप्लायंसेस को के टेस्टिंग की लैब का उद्घाटन करना है। इसके साथ साथ बच्चों में स्टैंडर्ड्स को कैसे लोकप्रिय किया जाए, उन्हें साइंस कैसे पढ़ाई जाए स्टैंडर्ड्स के माध्यम से, तो ऐसे 50 लेसन्स बनाए गए हैं जिनको कि हम एक तरह से उन्हें भी हम लॉन्च करेंगे। उपभोक्ता और मंत्रालय दोनों मिलकर जॉइंटली जो इसमें भागीदारी निभा रहे, तो एक नए भारत की जो तस्वीर उभर के आ रही है उसमें आप किस तरह देखते हैं? आपने देखा होगा कि धीरे धीरे उपभोक्ता जो हैं वो न केवल क्वालिटी के प्रति उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ी है, बल्कि अब धीरे धीरे उनकी डिमांड भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ रही है। तो इसमें जिस प्रकार से हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रयोग था, हमने पाया कि लगभग 92% से अधिक जो सैम्पल्स बिक रहे हैं हॉलमार्क्ड, उनमें कंप्लायंस था हॉलमार्किंग का। तो ये एक बहुत बड़ी गारंटी है टुवर्ड्स प्योरिटी ऑफ गोल्ड। इसी प्रकार से अन्य भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी जहाँ पे ISI मार्क मैंडेटरी किया गया है, वो इसीलिए किया गया है ताकि हम उसकी न केवल सेफ्टी बल्कि स्टैंडर्ड्स हैं उनके कंप्लायंस के प्रोडक्ट्स ही हमारे यहाँ बिकें। तो उपभोक्ता मामलात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे, जिनका मानना है कि उपभोक्ताओं के हितों को लेकर भारत सरकार न केवल लगातार सतर्क है, बल्कि उन्हें जागरूक करने के साथ साथ उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन MA खान के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने मंगल को कहा कि पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का ऐलान चंद हफ्तों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग माहौल को बढ़ाने के लिए हिमायत याफ्ता पॉलिसियों और हुकूमत के पुख्ता अज़्म की बदौलत मुल्क अगले 3-4 सालों में एक मजबूत चिप इंडस्ट्री के लिए तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ने ये बात सनती इदारे CII की पार्टनर समिट 2023 में एक सेशन के दौरान कही। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की प्रिंट कंपनी मेटा अपनी अब तक की सबसे बड़ी छटनी करने जा रही है। खबर रसाई एजेंसी AP के मुताबिक फेसबुक अपने 10,000 मुलाजमीन को फारिग करने जा रही है। यही नहीं, ये भी इत्तला मिली है कि आने वाले दिनों में मेटा ने 5,000 खुली नौकरियों का मंसूबा भी खत्म कर दिया है। यानी मुलाजमीन की नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही 5,000 की भर्ती भी अब नहीं होगी। मुल्क की सबसे वैल्यू एप्पल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल के बाद अब होलसेल मार्केट में भी झंडा गाड़ने की तैयारी कर रही है। रिलायंस ने जर्मन खुर्दा फरोश कंपनी मेट्रो AG के भारतीय कारोबार को 2,850 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए 3 माह कबल एक मुआहदा किया था। मुसाबकती कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस डील से रिलायंस को होलसेल मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुल्क के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक SBI ने कर्ज एक बार फिर महंगा कर दिया है। बैंक ने अपनी बुनियादी शरह और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट PPLR में इजाफा किया है। बढ़े हुए नरखों का इतलाक आज यानी 15 मार्च से होगा। बैंक अपनी बुनियादी शरह और BPLR में सहमाही बुनियादों पर नजरसानी करता है। बैंक के वेबसाइट के मुताबिक BPLR और बेस रेट दोनों में 0.70% यानी 70 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है। EPFO ने अपने अहल सब्सक्राइबर्स को पेंशन की ज्यादा मुतबादिल मुंतखब करने का मौका दिया है। इसके तहत EPFO के सार्फिन 3 मई 2023 तक ज्यादा पेंशन हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सितंबर 2014 से पहले रिटायर होने वाले अहलकारों के लिए पहले उसकी आखिरी तारीख 3 मार्च थी, जिसमें मजीद तौसी कर दी गई है।
मरकजी हुकूमत की एक अहम स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अलीगढ़ के रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों के लिए तोहफा साबित हो रही है। देखिए अलीगढ़ से हमारी खास रिपोर्ट। अलीगढ़ के रेहड़ी पटरियों और छोटे दुकानदारों की जिंदगी अब बदलने लगी है। मरकजी हुकूमत की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इन खानदानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स सेल्फ रिलायंट फंड में दिए गए कर्जों से पैसा कमाकर स्ट्रीट वेंडर्स मुस्तकबिल के ताने बाने बोल रहे हैं। अलीगढ़ म्युनिसिपल कमिश्नर अमित आसिरी ने कहा कि शहर में 28,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स ने पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 33 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। अलीगढ़ में नगर निगम द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लगभग 28,000 लोगों को 33 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है, जिसमें से सकारात्मक बात ये है कि पहली बार जो है लोन की अदायगी में उपरांत जो बढ़ा हुआ लोन है जो 20,000 की संख्या है वो लगभग 4,097 लोगों को मिला है, और दूसरी बार जो लोन लेने के बाद अदा करने के बाद जो अमाउंट है वो 50,000 है, उसमें 141 लोगों को दिया गया है। और इसमें हर वर्ग और महिला और पुरुष सबको सम्मिलित करते हुए लगभग 28,000 लोगों को ये लोन दिया गया है। इस स्कीम में 10,000 से 50,000 तक कर्ज लेने का इंतजाम है। 141 स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने 50,000 रुपए का कर्ज लिया है। इस जोश व जज्बे ने पीएम स्वनिधि की दर्जाबंदी में अलीगढ़ को रियासत में पहले और मुल्क में दूसरे मुकाम पर पहुंचा दिया है। 10 लाख की आबादी वाले शहरों की दर्जाबंदी से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डोडा और कर्ज देने वाले मालियाती इदारे भी पुरजोश हैं। दूसरी जानिब मुस्तकीन का कहना है कि हुकूमत ने हम छोटे रेहड़ी पटरी वालों के लिए बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। इससे काम कर हम अपने घर का खर्च चला रहे हैं। मैंने नगर निगम से 50,000 रुपए का लोन लिया था। माशाल्लाह मेरा काम जो है अच्छा चल रहा है उस लोन के जरिए, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद कहता हूँ। मैंने नगर निगम से 20,000 रुपये का बैंक से लोन लिया है, जो कि मैं उसे समय से चुकता कर रहा हूँ। मेरा रोज़गार सही चल रहा है और मैं सरकार को धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे ही हम लोगों को सहयोग मिलता रहे तो हम कारोबार में आगे और बढ़ जाएंगे। मैंने नगर निगम से 10,000 रुपये की लोन ली थी, जिससे मैंने अपनी छोटी सी दुकान डाली और ये मेरा कारोबार सही चल रहा है, और सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नगर निगम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मरकजी हुकूमत की इस महत्वाकांक्षी स्कीम ने अलीगढ़ के 21,923 खानदानों की जिंदगी बेहतर की है। इसमें 1,178 मुस्तफिदीन ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार कर्ज अदा किया और दोबारा भी लिया है। तकरीबन 5,500 दीगर मुस्तकीन ने भी कर्ज अदा कर दिया है। ये भी अब दोबारा प्रधानमंत्री स्वनिधि का फायदा उठाने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कवायद के तहत पहली बार कर्ज अदा करने वाले लोगों को भी स्कीम में दोबारा फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो ये नाज़रीन, अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा की और दीगर कई अखबारात की जो अहम सुर्खी है उसे अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी गई है, और ये खबर है पार्लियामेंट से। और आपको बता दें कि पार्लियामेंट में भरपूर हंगामा, शोर शराबे के सबब कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा, और लोकसभा में वक्फा सवालात और वक्फा सिफर भी नहीं हो सका था। राज्यसभा चेयरमैन ने मुख्तलिफ जमातों के कायदीन की मीटिंग भी बुलाई है। आज भी पार्लियामेंट में क्या काम हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी, और वैसे कई अहम कामकाज आज पार्लियामेंट में दर्ज हैं। और नाजरीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली खबर जो हमने ली है इसी अखबार से ली है। मारूफ सहाफ़ी वेद प्रताप वैदिक नहीं रहे। आपकी उम्र 78 साल थी और दिल का दौरा पड़ने की वजह से मारूफ सहाफ़ी का बताया जा रहा है कि इंतकाल हो गया है, और कई ऐसे अहम काम थे जिन्हें आप इस वक्त कर रहे थे। और आइए नाजरीन, अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर।
हमारे समाज की अहम सुर्खी है कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पौधों पर मबनी खुराक बहुत अहम बताई मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने। और अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। बांग्लादेश ने T20 सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को क्लीन स्वीप कर दिया है। और अब नजर डालते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये खबर है कि रमज़ान में उम्रा की अदायगी के लिए 8 लाख आज़मीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और बताया गया है कि सऊदी अरब में माह मुक़द्दस में बारिश भी मामूल से ज़्यादा होने का इम्कान है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले ज़्यादा गर्मी पड़ने का भी इम्कान है। और नाज़रीन अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली खबर पर। इमरान खान के हामी और पुलिस के दरमियान ज़बरदस्त मुज़ाहमत की जा रही है और उम्मीद की जा रही है, बल्कि बताया जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इमरान खान ने अपने पैगाम में ये भी कहा है कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में कौम जद्दोजहद अपनी जारी रखे। और नाज़रीन अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। अक्षर पटेल ने बनाया सबसे कम बॉलों पर 50 विकेट लेने का हिंदुस्तानी रिकॉर्ड। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और दीगर खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। कोरोना वबा के बाद पहली बार चीन आज से गैर मुल्की सयाहों को वीज़े जारी करना शुरू कर रहा है। 3 साल के बाद पाबंदियों में ये बड़ी नरमी वायरस पर जीत हासिल करने और ज़ीरो कोविड पॉलिसी से दस्तबरदार होने की बात दी गई है। पाबंदियों की वजह से चीन की मईशत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हेनान जजीरे और शंघाई के लिए क्रूज बहरी जहाज़ों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री भी दोबारा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 28 मार्च 2020 जब चीन की सरहदों को बंद किया गया था, इससे कबल जारी किए गए तमाम दुरुस्त वीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। कोविड से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों का खात्मा चीन में वबाई अमराज के बाद मामूल की जिंदगी की बहाली की जानिब एक बड़ा कदम है। और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर में बड़ी तादाद में पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह का घेराव कर रखा है। गिरफ्तारी की मुखालफत करने वाले इमरान के हामियों और पुलिस के दरमियान शदीद तसादम हुआ। पुलिस ने इमरान खान के हामियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सूरत हाल के पेश नज़र नीम फौजी दस्तों की एक नफरी भी उनके घर के करीब तैनात कर दी गई और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को आज गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। दरियासना अदालत ने इमरान के खिलाफ वारंट की फौरी समाअत से इनकार कर दिया है और अब इस मामले की समाअत कल होगी। इमरान ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए अपने हामियों से कहा कि अगर मैं जेल चला जाऊं तो जद्दोजहद जारी रखें। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बंदूक से होने वाले तशद्दुद से निमटने के लिए एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। इस हुक्मनामे में बंदूक खरीदने वाले लोगों के पस मंजर की जांच पर जोर दिया गया है। यह हुक्म उन लोगों को बंदूकों की फरोख्त पर पाबंदी लगाता है जो कानूनी तौर पर अपने या दूसरों के लिए खतरा तस्वुर किए जाएं। बोहराए अस्वद में रूसी तैयारा और अमरीकी ड्रोन आपस में टकरा गए हैं। अमेरिका के मुताबिक ये वाकया मंगल को पेश आया। अमरीकी फिजाइया के जनरल जेम्स हैकर ने इतला दी कि MQ-9 तैयारा बैनुल-अक़वामी फिजाई हुदूद में मामूल की कार्रवाई कर रहा था जब उसे रोक दिया गया और एक रूसी तैयारे ने उसे टक्कर मार दी, जिससे MQ-9 गिरकर तबाह हो गया। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडेन को इस वाक़े के बारे में ब्रीफ कर दिया गया है और महकमा खारजा वाशिंगटन के तहफ़्फ़ुज़ात मॉस्को तक पहुँचाएगा। अमरीकी तवील अरसे से रूसी बहरी अफवाज पर नज़र रखे हुए बोहराए अस्वद पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। फिजाइया के जनरल जेम्स हैकर ने कहा कि उनके तैयारे बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई हुदूद में काम करते रहेंगे और हम रूसियों से मुतालबा करते हैं कि वो पेशावराना और महफूज तरीके से काम करें। साथ ही रूस ने अमेरिका के निज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। और भारत की मेज़बानी में ख़वातीन आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है।
इस मुकाबले में 74 ममालिक की 350 से जायद खातून मुक्केबाज हिस्सा ले रही हैं। भारत की 12 खवातीन बॉक्सर्स इस मुकाबले में भरपूर कोशिश करेंगी। इवेंट में मजमूई तौर पर 20 करोड़ रुपए का इनामी पूल होगा, जिसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की टीम की फातिहाना मुहिम जारी है। टीम ने मंगल को ब्रिबॉर्न स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात जायंट्स की टीम को 55 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही मुंबई की टीम ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। मुंबई की टीम प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। गुजरात के खिलाफ मुंबई की ये दूसरी जीत थी। मैच में गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई की टीम ने कप्तान हरमनप्रीत कौर को 51 रन की बदौलत 8 विकेटों पर 162 रन बनाए, जिसके जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 107 रन पर ही बना सकी। मुंबई की जानिब से नेट स्कीवर ब्रेंट और हेली मैथ्यूज ने 3-3 विकेटें हासिल की। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। और नाजरीन, अब वक्त हो गया है आपको अलविदा कहने का, लेकिन जाने से कबल आपको बताते चलें कि फिल्मी दुनिया के मारूफ राइटर, कहानीकार, डायरेक्टर राही मासूम रजा का आज यौम वफात है। आपने ही महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी थी। आपने कई फिल्मों में यादगार डायलॉग और नगमे भी लिखे। आप महाभारत के डायलॉग और उनके लिखे नगमों से लुत्फानंदोज हो और हमें यही इजाजत दें। आदाब। इस क्रोध का कारण ताश्री? धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न जलाओ। ये सिंहासन जल जाएगा, जल जाएगा ये सिंहासन। किंतु मुझे मेरी भूल तो बताइए ताश्री। भूल? यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। माता सरस्वती शारदा, अपने स्वर में मधुमय कर बरसाता, मैं सो जाता, कोई गाता, मैं सो जाता, कोई गाता।